तो साथियों, मैं एडवोकेट रामानंद सागर। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया नए टॉपिक और नए नए विषय के साथ। साथियों, जैसा कि मैं रोज आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आता हूँ और उस सब्जेक्ट की बात करता हूँ और आपको कुछ बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं बार बार इस बात को पुनः दोहराता हूँ कि मैं वीडियो अपने उन आम साथियों के लिए बनाता हूँ, उन आम लोगों के लिए बनाता हूँ जो मेरी आम भाषा से से चीजों को समझ जाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जिनको मीडिया की बड़ी-बड़ी बातें बातें सोशल मीडिया की बड़ी-बड़ी बातें नहीं समझ में आती। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आम सी भाषा में, साधारण सी भाषा में उनको समझाने का काम करूँ। तो साथियों, आज मैं एक नया फिर से नए सब्जेक्ट के साथ आया हूँ। साथियों, आज मैं जिस सब्जेक्ट से बात करना चाहता हूँ, उस सब्जेक्ट ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। उस देश ने पूरे हमारी ए ए सिस्टम को हिला रखा है साथियों, और होना भी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये आवाज उठना बहुत जरूरी है और आज के समय में यूथ को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हाँ साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ आप सभी से कॉकरोच जनता पार्टी की। साथियों, हमारे देश में एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ है, और जो जो जमीन के अंदर रहने वाले एक जानवर कॉकरोच, जिसको हम लोग चिलचट्टे के नाम से भी जानते हैं, उस चिलचट्टा पार्टी की मैं बात करने जा रहा हूँ साथियों, जो आज इस देश के सभी युवाओं के लिए युवाओं के भविष्य के लिए जंतर मंतर पर धरने में बैठी है साथियों। मैंने मैंने यहाँ पर जितना भी एनालिसिस या जितनी भी जानकारी है उनके बारे में जुटाई है, वो उन लड़कों की मांग बिल्कुल सही है, और उन लड़कों उनका मुद्दा बिल्कुल सही है, और उनकी डिमांड बिल्कुल सही है। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है। जिसका नुकसान होता है वो अपना हर्जाना मांगता है, और उस हर्जाने के तौर पर हमारे देश के युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और नहीं इस्तीफा दे सकते तो जाके कम से कम उन नौजवानों से उनके मंच पर जाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए देश से, और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे से ये जो हुआ है ये नहीं होगा। नौजवानों के नौजवानों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, नौजवानों के पेपर लीक नहीं होंगे। जिस तरह से आज हमारे देश में हर तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक, और उसके बाद अगर कोई भर्तियां क्लियर भी होती हैं तो उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गुजर कर फिर फाइनल रिजल्ट में आना पड़ता है। तो साथियों, आज मैं उसी कॉकरोच जनता पार्टी की बात करना चाहता था आपसे से और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे कुछ साथी ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये आंदोलन है क्या। तो साथियों, ये आंदोलन नीट एक नीट एग्जामिनेशन होता है पूरे हमारे इंडिया में, और ये नीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद जो बच्चे इस एग्जाम को पास करते हैं, वो हमारे देश के डॉक्टर बनते हैं। वो चाहे छोटे डॉक्टर हो, चाहे वो बड़े डॉक्टर हो, चाहे वो सर्जन हो, वो जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो नीट की परीक्षा को पास कर ही डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी विश्वविद्यालय में अगर एंट्रेंस एग्जाम पास कर उसमें दाखिला लेते हैं, उसी प्रकार से नीट एग्जाम पास करके हम मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन पाते हैं, ताकि हम डॉक्टर, हमारे बच्चे या हम लोग डॉक्टर बन सके। तो साथियों, नीट जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसे हमारी भारत सरकार ऑर्गेनाइज करती है, और भारत सरकार की निगरानी में इसे कराया जाता है, और भारत सरकार सरकार रिजल्ट देती है। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हें सरकारी एक कॉलेज मिल जाता है, जिनका जो सस्ते में की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकते हैं साथियों। वरना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत महंगे होते हैं, वो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए दूर देश के बच्चे पहले कोशिश करते हैं कि नीट एग्जाम पास करके सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज को ले लिया जाए। तो साथियों, ये आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस आंदोलन के बारे में समझे, जाने, और प्रयास करें कि युवाओं का साथ दें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ नौजवानों का नहीं है, सिर्फ नीट एग्जाम देने वालों का नहीं है। ये मुद्दा पूरे देश का है, पूरे देश के परिवार का है, पूरे देश के नौजवानों का है, पूरे देश की महिलाओं का है, पूरे देश के लोगों का है। तो साथियों, ये मुद्दा किसी किसी कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी नहीं है, वो एक आंदोलन कर रही है, एक आंदोलन अभी उसने खड़ा किया है, और उस आंदोलन का हमें लगता है कि हम नौजवान साथियों को साथ देना चाहिए। तो आप भी अगर मौका मिले, टाइम मिले, तो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बोलिए, लिखिए, साथ दीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि वहां पर जंतर मंतर पर लोग पहुंचे और प्रोटेस्ट को मजबूत मजबूत करें।
अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बहुत-बहुत नमस्कार।